स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। मकर संक्रांति भी हो गई और अब पॉलिटिकल एक्शन शुरू हो जाएगा। इधर एक्शन पहले से चालू है, लपेटे में नेताजी में लपेटने की कोशिश बरसों से चालू है। आज हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं ऋषभ तिवारी जी, कांग्रेस से ईशान त्यागी जी, मंच पर एक तरफ अवनीश त्रिपाठी, दिनेश रघुवंशी और कवि गौरव चौहान, दूसरी तरफ अनिल अग्रवंशी, विनीत पांडे और अजय अंजाम। हाँ जी अनिल जी, आप लपेट रहे पहले। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत दिन में आए। हमको सबसे ज़्यादा दुखी इस टाइम है ना, भाजपा कांग्रेस आपस में नहीं हो रही जितनी ट्रंप ने दुखी कर रखा है। 50% बढ़ाऊंगा, 200 बढ़ाऊंगा, 500 बढ़ाऊंगा। भाई एक बार बता दो कितने बढ़ाएगा, हम अपनी सेटिंग वेटिंग कर लें। तो ये बड़ी आदमी की जुबान होती है, कोई कहीं पर तो टिके हो ना, आप समझ ही नहीं रहे। तो अभी फिर क्या करा मोदी जी, तो अपने हैं ही बॉस, उन्होंने क्या करा कि जर्मनी के चांसलर के साथ पतंग उड़ा ली। वो पतंग इतनी लंबी गई, वो अमेरिका में देख ली ट्रंप जी ने, यहाँ पर आ गई। वहां से एक पैरोडी है सर, मस्ती लीजिएगा। क्या बात है, अरे बच्चे कितने बढ़िया है। हाँ गद्दू सुनो के उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे। क्या बात है, मोदी जी कह रहे हैं कि उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे। वो चली जर्मनी के पार होके रिश्तों पे सवार, चली जर्मनी के पार होके रिश्तों पे सवार। आंख ट्रंप की ये देख देख जली रे। वो उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे, उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे। अंतरा सुनिएगा कि चाहे कोई भी पेंचा लड़ा लो, किसी से नहीं डरते साहब, कि चाहे कोई भी पेंचा लड़ा लो, इसमें टैरिफ का मांझा फंसा लो। वो चाहे कोई भी पेंचा लड़ा लो, इसमें टैरिफ का मांझा फंसा लो। वो खेचा मार के ये डांटे, ढील दे दे के ये काटे, सारी दुनिया की आँख यहाँ गड़ी रे। वो उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे, उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे। वो चली जर्मनी के पार होके रिश्तों पे सवार, ये देख देख ट्रंप की जली रे। उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे। अगला सुनो, ये ना रोके किसी के रुकेगी, सबसे ऊंची हमेशा उड़ेगी। वो ये है मोदी की पतंग चाहे कोई करे जंग, वो ये है मोदी की पतंग चाहे कोई करे जंग। बड़े बड़े खलीफाओं से ना डरी रे। ये उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे, उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे। अंतिम सुनो साहब, के चंदा मामा को छू कर ये आई, पतंग के माध्यम से ही बता रहा हूं हमारे देश की उपलब्धि, के चंदा मामा को छू कर ये आई, खेले तारों में छिपम छिपाई। वो ये है बादलों की रानी, रंग इसका है धानी, इसकी डोरी ईश्वर संग जुड़ी रे। उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे, उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे। वो चली जर्मनी के पार होके रिश्तों पे सवार, ये देख देख ट्रंप की जली रे। उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे। कांग्रेस भाजपा से कह रही है जी। क्या कह रही है जी। हवा हवा है हवा, इसके तो वादे। बच्चों एक एक पंक्ति सुनना फिर मजे लेना। हवा हवा है हवा, इसके तो वादे, जान गए हैं सभी इसके इरादे। जब चाहे डरा दे, ईडी को लगा दे, जनहित के काम भी थोड़ा तो गिना दे। जख्म सिला दे, रोजगार दिला दे, जख्म सिला दे, रोजगार दिला दे। हवा हवा है हवा, इसके तो वादे, जान गए हैं सभी इसके इरादे। इनके इरादे सुनो कि गड़बड़ की गाड़ी हद के पार करा दी, प्रॉफिट के लिए ऐसा यार करा दी। गड़बड़ की गाड़ी हद के पार करा दी,
प्रॉफिट के लिए ऐसा यार करा दी, दीदी की दहरी में आग लगा दी, जनता के मुद्दों की वाट लगा दी, वाट लगा दी, सैराट लगा दी, रुपए के रुतबे की खाट लगा दी, रुपए के रुतबे की खाट लगा दी। अब जरूरी पंक्तियां। धुआं धुआं क्यों हुआ, कैपिटल बता दे। अब तालियां चाहिए ईशान भाई। बहुत अच्छा निभाया। धुआं धुआं क्यों हुआ, कैपिटल बता दे, जहर घुली है हवा, कुछ हल बता दे, पॉल्यूशन घटा दे, फेफड़ों को बचा दे, वोटर की सांस को और नहीं सजा दे, काम गिना दे, कुछ काम गिना दे, काम गिना दे, कुछ काम गिना दे, छिपा छिपा जो छिपा घपला दिखा दे, कहां कहां खुले हैं एम्स बता दे, काले धन का बता दे, काले धन का पता दे, सच्चाई बता दे। पंक्तियां सुन लो। काले धन का पता दे, सच्चाई बता दे, कब चलेगी बुलेट ट्रेन एक बार बता दे, काम गिना दे, कुछ काम गिना दे, काम गिना दे, कुछ काम गिना दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहा है, यहाँ पूरी कांग्रेस ना चल रही, तुमको बुलेट ट्रेन की पड़ी हुई है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। बंगाल में क्या है कि चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कहीं बोल रहे हैं लोग कि ईस्ट और वेस्ट बीजेपी इज बेस्ट, कहीं बोल रहे हैं ईस्ट और वेस्ट टीएमसी इज बेस्ट। अब कांग्रेस का क्या है मैं आपको बता रहा हूं सर। स्वागत है। पहली बार प्रयोग होगा, सुनना आनंद लेना। पहली बार बीजेपी टीएमसी वाले खुद को बेस्ट बता रहे, पर आपके बारे में खुल ही नहीं रहा किसी का माउथ। पार्टी के बारे में पूछो तो पब्लिक ये कह रही है ईस्ट और वेस्ट, कांग्रेस इज साउथ। विनीत कमाल कमाल। बढ़िया है, बढ़िया। बहुत महीन था गुरु। ईस्ट और वेस्ट कांग्रेस। और अधीर रंजन जी ये कह रहे हैं कि उनके पास ये सूचना है कि ममता दीदी ने 35-40 लाख फर्जी वोटर इकट्ठे कर रखे हैं। अब सुन लो सर, टीएमसी की पोल कांग्रेस खोल रही है, टीएमसी की पोल कांग्रेस खोल रही है, गठबंधन का जबरदस्त नतीजा निकल रहा है। यानी दोनों पार्टियों का दिल्ली में तो इलू इलू और बंगाल में ढिशुम ढिशुम चल रहा है। ढिशुम ढिशुम। अच्छा, एक खबर ऐसी आई सर, खबर ऐसी आई मेरी हंसी निकल गई। खबर ये कि कांग्रेस के एक सांसद ने बीजेपी के नेता वरुण गांधी कहा कि आप कांग्रेस में आ जाइए, हम आपका स्वागत करेंगे। मेरी तत्काल हंसी निकल गई सर। क्यों निकल गई? जिनके यहां दाल चावल के लाले पड़े हैं वो बिरयानी की दावत देंगे, कांग्रेस का खुद कहीं स्वागत नहीं हो रहा, वो दूसरों का स्वागत करेंगे। स्वागत करेंगे। और अंतिम लाइन, कर्नाटक में डिप्टी सीएम सीएम के बीच में सर पता नहीं क्या लफड़ा चल रहा है, खींचतान अलग चल रही है, राहुल जी को बीच में आना पड़ा सॉल्व करने के लिए। तब कहता हूं सर, अंतिम पंक्ति सुनना। एक दिक्कत जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। कांग्रेस के लिए एक दिक्कत जाती नहीं दूसरी आ जाती है। ट्राई कीजिए ये समस्या डिसॉल्व हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन प्रॉब्लम तो वैसी की वैसी रहे और कांग्रेस सॉल्व हो जाए। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बहुत अच्छे सर, क्या प्रयोग है यार, भाई बहुत बहुत विनीत, बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बताइए, ये तो फिर भी चलो अपने गठबंधन में दूसरी पार्टियों से लड़ रहे हैं, आप तो अपने अंदर ही अपना मामला सेट किया हुआ आपने। नहीं, कम से कम लठबंधन तो नहीं है ना, ये तो लठ बजा रहे हैं एक दूसरे में। पर अब वो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, वहां पे चल रहा है। एक तो बने हुए हैं, दूसरा कह रहे हैं मैं बनूंगा, और वो कह रहे हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखिए, कहा किसी ने नहीं है, ये सब जो है ये मीडिया में जो एक फेक न्यूज़। ये तो उन्होंने खुद कहा है कि उम्मीद है। नहीं, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है।
और पार्टी का संगठन जिसको चाहेगा, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिसको चाहेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा। वो आज की डेट में सिद्धारमैया जी हैं। सिद्धारमैया जी बहुत बेहतरीन वहाँ पर काम कर रहे कोई हैं। डील नहीं थी 8-2.5 साल की? कभी ऐसी कोई डील नहीं रही 2.5 साल की, कभी ना ठीक है छत्तीसगढ़ साहब, तो ऐसा मानते नहीं है। कभी छत्तीसगढ़ में भी नहीं रही, कभी मध्य प्रदेश में भी नहीं रही, कभी राजस्थान में भी नहीं रही। जो शीर्ष नेतृत्व चाहेगा, हमारे आदरणीय अध्यक्ष खड़गे जी चाहेंगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी चाहेंगे, सोनिया गांधी जी जो चाहेंगी, वही व्यक्ति। वहाँ बता दो ना उनको, वहाँ सेटल हो जाए ना। बार बार ये आता है कि मैं बन रहा हूँ। सेटल हो गया। कल की आप एक फोटो देखिए, दोनों की फोटो है राहुल गांधी जी। ये फाइनल सेटल है। फाइनल इधर सेटल हो। आपका कब हो रहा है? किशोर जी ये चाहत कह रहे हैं, बार बार चाहत कुर्सी की हो, चाहत सत्ता की हो, तो हमारी जो चाहत है वो मैं बता देता हूँ। जनता से बढ़कर हमारी चाहत क्या होगी, सेवा भाव से बड़ी इबादत क्या होगी। जिसे मिल जाए आप जैसा विपक्ष, उसे भला स्टार प्रचारक की जरूरत क्या होगी। तो भैया हम तो इनके द्वारा भी बड़े खुश हैं कि हमारे पास एक ऐसा विपक्ष है जिस विपक्ष में हमें बहुत सहयोग मिलते रहता है। तो आप अपने दम पे नहीं जीत रहे इनकी वजह से? मैं बता रहा हूँ, होता क्या है, जब एक परिवार चलता है ना, तो परिवार में अपनी शक्ति तो लगती है, लेकिन पड़ोसी जब सहयोग करने लग जाता है तो मजा कुछ और आ जाता है। तो ये जो पड़ोसी है वो पड़ोसी नहीं है कि भैया पीछे बर्तन फेंक दें, कभी चीनी मांगने जाओ तो चीनी ना दे। ये तो ऐसे पड़ोसी हैं जो बिन मांगे भी दे देते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई साहब कि इनके जैसा विपक्ष बड़ा खुशनसीब वालों को मिलता है। ये दौरा जैन जी का है, जैन जी में ऐसे विपक्ष भगवान ने हमें दिया है, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। सुनिएगा, दिल्ली से शुरू करते हैं। उन्हें क्या फर्क पड़ता है हुई जो जग हंसाई है, यूं बढ़ चढ़ बोलने में तो कमी बिल्कुल न आई है। दिखाई देती है जो सिर्फ उनको ही तो दिल्ली में, भला कैसी बुलेट व ट्रेन साहिब ने चलाई है। थोड़ी तालियां बढ़ाइए बेटा, मैं तो बड़ी अच्छी बात कह रहा हूं। सुनिएगा, सुनिए, दिल्ली से बंगाल सीधे। भले है नाम ममता पर वो सचमुच एक आंधी है, वो नारी ही अकेली आज तो कितनों पे भारी है। अभी तक रेड ईडी मारती आई है लोगों पर, मगर ईडी पे पहली बार पड़ती रेड देखी है। अभी पूरा सुन लो सर। अरे सर नहीं, धन्यवाद विनीत, धन्यवाद अनिल जी, धन्यवाद गौरव। इसमें तो सत्ता का पूरा समर्थन है आपको इस लाइन। अरे सर, अरे कमाल। अब चलिए मैं यहाँ से जम्मू कश्मीर लेके चलता हूँ। एक विश्वविद्यालय, ये बच्चे बैठे हैं, स्कूलों के कॉलेजेस के बंद होने पर यदि देश में खुशी मनेगी तो मेरा व्यंग सुनिए। पूरा तन जब लगे प्यारा नवल पहचान क्यों रखे, देखना सब। पूरा तन जब लगे प्यारा नवल पहचान क्यों रखे, वो अपनी प्राथमिकता में गणित विज्ञान क्यों रखे, वो अपनी प्राथमिकता में गणित विज्ञान क्यों रखे। जहां शिक्षा के मंदिर बंद होने पर मने खुशियां, यदि सच हो तो मोहब्बत देना। जहां शिक्षा के मंदिर बंद होने पर मने खुशियां, वहां सरकार छोटे मुद्दों पर अब ध्यान क्यों रखे। सर यदि अच्छा लग रहा है तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा मन से धन्यवाद अजय भाई। और दिल्ली में पुनः लौटता हूं और सुनिएगा, कल एक कमाल की घटना हुई है, पूरे देश ने देखी, लेकिन इशारे में किस तरह कह पाया हूं। जो शत्रु है न उससे मित्रता के भाव दिखलाओ। गौरव भाई ये खास तौर पर आपको, जो शत्रु है न उससे मित्रता के भाव दिखलाओ। हुआ गलवान घाटी में उसे यूं ही न बिसराओ, हुआ गलवान घाटी जो उसे यूं ही न बिसराओ। रंगे हैं हाथ जिसके सैनिकों के खून से, उसको बुला दिल्ली में क्यों ये गुफ्तगू करते हो बतलाओ। सर और आखिरी नुक्ता आज का, यूं ही भाजपा के लिए, खास तौर पर आपके लिए, और आज पहली बार दोनों प्रवक्ता भाई लग रहे हैं सगे। देखो सर सुनिएगा, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। यूं ही उपलब्धियां बढ़ चढ़ बताने से भी क्या होगा, यूं ही उपलब्धियां बढ़ चढ़ बताने से भी क्या होगा। धारा पर कुछ नहीं तो भी गिनाने से यूं क्या होगा। बढ़ी जाती है महंगाई हताशा रोज चेहरों पर,
बढ़ी जाती है महंगाई, हताशा रोज चेहरों पर, मदारी की तरह डमरू बजाने से भी क्या होगा। राम राम, बहुत बहुत प्रणाम, थैंक यू। अच्छा अरे सर, दिनेश सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया बढ़िया मुक्तक आपने सुनाए, लेकिन Thank you, मेरा sir. जो ऑब्जर्वेशन है कांग्रेस के प्रति बीते 10 साल से, विनीत भाई, वो मैंने एक नज्म में कहा है, बच्चों सुनना, शेर के माफिए का सुनना, कि आपने मुद्दे ही बदले हैं मुसलसल इतने, मुसलसल लगा दो तो गजलियत आ जाती है। आपने मुद्दे ही बदले हैं मुसलसल इतने, इतनी कविताएं तो शायद कवि की होंगी नहीं, इसको पकड़ा उसे छोड़ा किया है इतनी बार, इतनी तो एक्स किसी जैन जी की होंगी नहीं। और क्या पकड़ा क्या छोड़ा, क्या पकड़ा क्या छोड़ा, देखिएगा, अगर सही लगे तो इस पंक्ति पे भी तालियां मिलें। इतनी तो एक्स किसी जैन जी की होंगी नहीं, कभी महंगाई, कभी सर तो कभी ईवीएम, कभी अडानी, कभी ट्रंप उठा लेते हो। जो भी पीएम के अपमान की भाषा बोले, हड़बड़ी में उसे पलकों पे बिठा लेते हो, हड़बड़ी में उसे पलकों पे बिठा लेते हो। और क्या है कि गलत पिच पे कभी कभी आप बैटिंग करते हो। 4 मिसरे वहां से सुनना। रगड़ के भस्म खड़े हैं जो माथे पे मृत्युंजय की, रगड़ के भस्म खड़े माथे जो मृत्युंजय की, धर्म पे दे के उन्हें ज्ञान चले जाते हो। और सर, डमरू की बात आप कर रहे थे, अगली पंक्ति में आती है, धर्म पे दे के उन्हें ज्ञान चले जाते हो, फिर पलटवार में डमरू जब उनका बसता है, बंद कर आप अपनी दुकान चले जाते हो, बंद कर आप अपनी दुकान चले जाते हो। चुनाव लड़ने में गर्मी नजर नहीं आती, अनिल भैया, चुनाव लड़ने में गर्मी नजर नहीं आती, जोश मुंबई में पड़ा आपका बहुत ठंडा, ट्वीट और प्रेस से आगे कोई रणनीति नहीं, तुमको बंगाल में मिल जाए ना फिर से अंडा। एक जो बड़ा विषय अभी उठाया दिनेश सर ने, इस पर मेरा ऑब्जर्वेशन देखना। स्वागत है भाई। चीनी चाउमीन की मिर्ची जो इन्हें लगनी थी, बड़ा मुद्दा आया था आपके पाले। अच्छी बात कही है। चीनी चाउमीन की मिर्ची जो इन्हें लगनी थी, आपने खुद ही वो मोमोज हजम कर डाला। चीन के मसले पे तूफान उठा देना था, साथ में बैठ के मुद्दा ही खत्म कर डाला। साथ में बैठ के मुद्दा ही खत्म कर डाला। हार के 95 चुनाव बैठे हो, ये राहत सैकड़े की जल्द ही कट जाएगी। तीसरी सालगिरह होगी भव्य मंदिर की। कहां कनेक्ट कर रहा हूं? तीसरी सालगिरह होगी भव्य मंदिर की, यानी 27 में 100 निपट जाएगी। बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। चीन की क्योंकि आप लोग सब बात कर रहे हैं, 2008 में बाल आप्टे जो इन्हीं के नेता हैं, वो गए बीजिंग, पता नहीं चाउमीन खाया, नूडल्स खाए, क्या खाए, सुशी खाई, मुझे नहीं पता। उसके बाद 2011 में नितिन गडकरी बीजेपी और आरएसएस वालों को फिर चीन लेके गए। इस बार चीन वाले यहाँ आ चुके हैं। 12 बार पिछले 10 सालों में ये मीटिंग कर चुके हैं चीन से। तो एक सीरियल आपने देखा होगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि गलवान में चीन घुसता है, अरुणाचल में चीन घुसता है, बांध चीन बनाता है, और उसके बाद भी गलबैया करने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले चीन के साथ क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए पूरे देश को। किशोर जी, इन्होंने एक सीरियल की बात कही, रिश्ता क्या कहलाता। सीरियल तो ये भी था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो ये जो सास हैं हमारे, ठीक है, ये जो हमारे सास है ना, ये चाइना जो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, ये आज से नहीं दशकों से चलता आ रहा है, और इनके कई नेता वहां जा जाके राजनीतिक लोटियां सेकते। पर ये जो पार्टी के साथ आप देखिए, आप उनकी फोटो दिखाते थे कि देखिए इनकी पार्टी के साथ एमओयू हो रहा है, फिर आप क्यों मीटिंग कर रहे हैं? सर फोटो तो छोड़िए, मैं तो एक लाइन कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात, मैं शायर तो नहीं, पर ए महारथी, जब से देखा आप सबको तब से मुझे कॉपी पेस्ट आ गई। कॉपी किसी के धुन का, पेस्ट खुद का लाइन। मैं कह रहा हूं सर, इनको देख के कॉपी पेस्ट है आपको? मैं हाँ। कॉपी मतलब धुन किन्हीं और का, पेस्ट अपनी लाइन है उसमें। मैं जॉर्ज सोरस की लाइन नहीं पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। मैं बस इतना कह रहा हूं सर, सुनिएगा। कोई दीवाना कहता है, कोई ना बोध बालक समझता है,
इन्हीं के खुद के कांग्रेस में उन्हें क्या कोई लायक समझता है। एक और लाइन है सर, सुन तो लीजिए। उन्हें खुद के कांग्रेस में उन्हें कोई लायक समझता है। चुनाव का मतलब बस इनके लिए सत्ता सुख साधना सा है। हमारे दिल में सेवा भाव सा रहता है, इनके लिए सुख बन के बैठा है। कहने का भैया ये है कि भैया सत्ता केवल सुख के लिए ये आते हैं और हम सेवा भाव के लिए काम करते हैं। बात पतंग से शुरू हुई है ना, और यही चल रहा है। भाजपा वाले ढील दे रहे हैं और जनता लपेट रही है, लगातार यही चल रहा है। मैं जो ये लगातार दावा करते हैं उस दावे पर एक बात कहता हूं, सुनिए। इकोनॉमी बढ़ गई पर कम क्या क्या हुआ, जानते हैं फिर भी ये बात को दबाएंगे। और रैंकिंग इंडिया की कई मामलों में गिरी, उन आंकड़ों पर ये बोल नहीं पाएंगे। आंकड़े देते रहते ना। और सुनिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा तीनों फेल हो रही हैं, पूरा करने में कितना वक्त और लगाएंगे। और एक जो हर बात में एक वो फंसाते ना पेच, उसके लिए भी पूछ रहा हूं। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा तीनों फेल हो रही हैं, पूरा करने में कितना वक्त और लगाएंगे। या हो रहा गलत तो भी होने दे गलत, अभी सीधे 47 में विश्व गुरु बनवाएंगे। अभी क्यों नहीं करा रहे कोई काम, है ना। एक और जो आप कहते हो बात में कि पूरे विश्व में नाम हो रहा है ना, ये मेहनत बहुत कर रहे हैं अभी वहाँ पे बंगाल में, अलग अलग विधानसभा के लिए अलग अलग चार्जशीट, मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत। 4 लाइनें उसकी सुनिए कि ध्यान कभी जनता पे भी दिया करो, मत हर वक्त कुर्सी के लिए जिया करो, और जितनी मेहनत चुनाव के लिए करते हो उतनी जीतने के बाद भी किया करो। ये जरूरी बात है। और जो आप विश्व में नाम हो रहा है, मैं थोड़ा ध्यान आपको इंडिया में ही लाके रखता हूं कि नई योजनाओं का रिजल्ट नहीं दिख रहा। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप में कई सारे आपके, और आप शुरू करते लेकिन कभी किसी का रिजल्ट नहीं बताते कि क्या फायदा हुआ। नई योजनाओं का रिजल्ट नहीं दिख रहा, पुरानी का बदल के नाम पंगा फंसा रहे। और किसान की बढ़ी ना आए, युवाओं को मिली ना नौकरी, देशवासियों की काहे लंका लगा रहे। देश की समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाए और पिछली सरकारों पर शंका जता रहे। और बजाना ही है अगर आपको तो देश में बजाओ ना, बाहर जाकर के काहे और कहीं डंका बजा रहे, यही बजाओ ना। देश की समस्याएं भी बची हैं। और 4 लाइनें और, आप हमको कहते थे चाइना को बॉयकॉट करो, बॉयकॉट चाइना, ये लगातार कह के, तो आज एक जो अनुभूति हुई वो सुनिए कि आपके कहने से बायकॉट कर रहे थे बस इसी उम्मीद पे कि होश ठिकाने लगा देंगे आप उसके और उसके मुरीद के, पाकिस्तान के, कि होश ठिकाने लगा देंगे आप उसके और उसके मुरीद के। पर आप मिल रहे हो चीनी डेलीगेशन से, तो कोई बात नहीं, हम खामा शर्मिंदा हो रहे थे चाइनीज झालर खरीद के। तो जवाब धन्यवाद बहुत बहुत। भाई साहब, ऐसा है कि जब ठंड का मौसम आता है तो लोग कहते हैं गर्म कपड़े पहनना शुरू करो। तो जब अक्टूबर के बाद शीतलहरी धीरे धीरे बढ़ती है तो लोग धीरे धीरे पहले स्वेट शर्ट पहनते हैं, फिर हाफ स्वेटर पे आते हैं, फिर फुल स्वेटर पे आते हैं, फिर पूरा आग तापने लग जाते हैं। तो कहने का संदर्भ मोदी जी का इतना है, स्वदेशी अपनाओ मीन्स एक बेग चाइना का बाइकआउट करने का विषय है कि स्वदेशी अपनाने मतलब धीरे धीरे आदत जब बदलेगी तो नीति और नीयत भी साथ के लोगों की बदलनी शुरू होती है। एक अभियान हमने छेड़ा है, आने वाला समय देखिए भारत का होगा और भारत सच में विश्व गुरु था और अब और मजबूती से बनेगा, ये तय है। दिक्कत बस इतना है सर कांग्रेसियों को, और जो बंगाल की भी बात की मैं एक बात कर देता हूं, नारे हैं आसमान में, विकास काम धरती पे खो गया, बंगाल पूछ रही रोजगार कहां, जवाब भाषण हो गया। तो भैया बंगाल में जो हो रहा है उसके लिए मैं तो कहूंगा कांग्रेस हो बाकी विपक्ष को भी एक साथ खड़े होकर टीएमसी का विरोध करना चाहिए, क्योंकि वह लड़ाई मानवता की लड़ाई है। क्योंकि आप तो विरोध कर ही रहे हो टीएमसी का, नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं, क्योंकि त्रिपाठी जी ने बात करी आंकड़ों की कि आंकड़े ये देते रहते हैं। भाई साहब आंकड़े ही तो नहीं देते हैं, आंकड़े ही नहीं आते अब सरकार से निकल के। लेकिन एक आंकड़ा निकल कर आया है कि मेक इन इंडिया, इन्होंने बोला था मेक इन इंडिया के तहत 17% जो मैन्युफैक्चरिंग हम छोड़ के गए थे देश में, कैसे विश्व गुरु बनेंगे, मैन्युफैक्चरिंग से बनेंगे। 17% जो मैन्युफैक्चरिंग हम छोड़ के गए थे देश में, इन्होंने कहा था उसको 25% कर देंगे। लेकिन आज वो मैन्युफैक्चरिंग लुढ़क के 14% पे आ गई है। ये देश के युवाओं को पता होना चाहिए कि खुद चाउमीन खा रहे हैं, सुशी खा रहे हैं चाइनीज के साथ बैठ के, और देश को कहते हैं बाइकॉट चाइना। सुशी तो जापान का हो गया।
मुझे तो आइडिया नहीं ना, क्योंकि चाइनीज से इतना हमारा नाता नहीं है ना। हमने तो चाइना को ठोका था 1962 में, लेकिन नूडल खाने का काम 1962 में कहाँ ठोका था? खैर 1962 में मत जाइए। हाँ, देखिए आंकड़े तो ये भी हैं कि 89 चुनाव को हारा हुआ है, आंकड़े ये भी हैं। और आंकड़े ये तो बंगाल चुनाव आप भी आ रहे हो, नहीं सर, आंकड़े ये तो भी बंगाल है ना। यही बताना था ना सर, आंकड़े भी बता दिए। एक और आंकड़े बता देता हूँ। 95 हो रहा है, आप 89 बोल रहे हो। 89 महत्वपूर्ण वाले, बड़े वाले, छोटे को तो जिनते नहीं सोचते, तो हम तो ऐसे ही जीत जाते थे। ये छोटे कौन से? ये जो वो नगर पालिका भी केरल में भी हुआ, वहाँ भी वो नहीं, वो हमारे लिए चुनाव नहीं था। इनके अकॉर्डिंग हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात, एक बात स्पष्ट है, खिलौना की मैन्युफैक्चरिंग में 1 लाख से ऊपर अब जो है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेसियों के लिए ही कह देता हूँ, देश में था एक घमंडी राजा, उसका बेटा खुद को समझे युवराज, हर चुनाव में बस एक वोट चोरी का लेते वो राग, अरे चलता नहीं कोई उनका कोई एजेंडा, जनता भी कहती हो गए तुम साफ, क्या कांग्रेस तो हुई लापता, अरे कोई इनको तो जाके बता। तो भैया कहने का विषय है कि अपना आंकड़ा देख ले, कहां कहां से ये लापता हो रहे हैं, और उस लापता में खुद को खोज ले, वरना लापतागंज एक सीरियल बंद हो गया था, कांग्रेस भी बंद हो रही है। क्योंकि इन्होंने एक सीरियल की और बात करी थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो कहाँ लापता हो गई आज की डेट में किसी को नहीं पता। क्योंकि अरे छोड़, ठीक है छोड़ दीजिए। एसआर में वहीं का वोटर बना, ये छोड़ के वायनाड नहीं भागे। चलिए आइए, आप इधर आइए। गली गली में देखो भगवा है फहरा, कोई विपक्षी अब आगे ना ठहरा, कुर्सी दुल्हनिया पे जनता का पहरा, हाथों में लेके घूमो सब अपना सहरा, इंडी की झंडी की डंडी लापता, मुंबई हो चाहे फिर हो कोलकाता, अपोजिशन का पिटना है ड्रामा, यूपी का वोटर तो गावा, फिर से बाबा ही आवा, यूपी का वोटर तो गावा, फिर से बाबा ही आवा। पंचर हजारों अब साइकिल के अंदर, पंचर हजारों अब साइकिल के अंदर, हाथी हताश और पंजा है पंजर, हाथी हताश और पंजा है पंजर, चाहे जितनी जुगाड़े लगावा, यूपी का वोटर तो गावा, फिर से बाबा ही आवा। इन लोगों की हालत क्या है? भैया चीयर में, दीदी फियर में, बैक गियर में सारे जनाब हो गए, हिंदू से द्वेष रोज करते कलेश, फेस सबके ही आज बेनकाब हो गए, उद्धव को हिंदी से लगे मिर्चियां, उद्धव को हिंदी से लगे मिर्चियां, अन्ना मलाई को मिले धमकियां, इन्हीं कर्मों से मुंह की है खावा। तैयार? यूपी का वोटर तो गावा, फिर से बाबा ही आवा, अरे यूपी का वोटर तो गावा, फिर से बाबा ही आवा। ये पिछली बार कुछ सीटें जीत गए थे इनके सपा और ये कांग्रेसी। फैला के अफवाह, संविधान बदला जा रहा है, फैला के अफवाह पाली थी सीटें, फिर से खोटा ये सिक्का चलेगा नहीं, जनता ने ठाना ऐसी हो सत्ता जिसमें कोई माफिया अब तो पलेगा नहीं, दंगेबाजों की कर दी छुट्टियां, दंगेबाजों की कर दी छुट्टियां, जो भी छेड़ेगा रोटी और बेटियां, उनके ऊपर बुलडोजर चलावा, यूपी का वोटर तो गावा, फिर से बाबा ही आवा, अरे यूपी का वोटर तो गावा, फिर से बाबा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये इतने सारे आप बता रहे थे वोट चोरी कर लिए, हैक कर ली, ईवीएम की मशीन कर ली, और वो घर घर जाके वोट कटवा दिए। क्या हुआ? आज भी पूछ लो किसी से भी, भाजपा वालों से यही कहेंगे, यार हमें ना वहाँ डर है बंगाल के अंदर, पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। वहीं से एक पैरोडी है, सर सुनिएगा आप। हाँ। सर आप भी सुनोगे तो आप भी मतलब खुश मत होना, और क्या
सुनाऊंगा तो सही। कितने वोट चुराए, घर घर जाकर कटवाए, फिर भी इनको चिंता है कहीं ममता जीत न जाए। कितने वोट चुराए, ओ हो। कहीं पे चोरी, कहीं सीना जोरी, कहीं ये ईडी से धमकाते। कहीं पर चोरी, कहीं सीना जोरी, कहीं ये ईडी से धमकाते। कहीं पे डराते, कहीं बहकाते, मगर बिल्कुल भी ना शर्माते। ओ ईवीएम को हैक करें और बहुमत पर इतराए। कितने वोट चुराए, घर घर जाकर कटवाए, फिर भी इनको चिंता है कहीं ममता जीत न जाए। कितने वोट कटाए, हो। अंतिम सुनो। दगा देते हैं, गिरा देते हैं, भुला देते हैं किसी को पल में। ये देखो, इसका दर्द देख लो भाई साहब, 20 साल हो गए इसको करते हुए, चवन्नी नहीं मिली इसको आज तक। दगा देते हैं, गिरा देते हैं, भुला देते हैं किसी को पल में। हटा देते हैं, मिटा देते हैं, मिला लेते हैं किसी को दल में। ओ जो भी इनसे हाथ मिलाए वो एक दिन पछताए। कितने वोट चुराए, अरे कितने वोट चुराए, घर घर जाकर कटवाए, अरे फिर भी इनको चिंता है कहीं ममता जीत न जाए। कितने वोट चुराए, ओ हो अनिल बहुत अच्छा। सर मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूं, फ्री में दे रहा हूं। अगर ये चाहते हो राज फिर आए सुगमता से, लड़ाई लड़नी होगी आपको अब पूर्ण क्षमता से। लड़ाई लड़नी होगी आपको अब पूर्ण क्षमता से। किसी से आप कुछ सीखो, सिखाओ कुछ किसी को, पर लड़ाई कैसे लड़ते ये सीखना है अब तो ममता से। सर हंगामा कर दिया, तालियां उठाओ थोड़ी सी, यही सुनिएगा। और ये क्यों लड़नी है किशोर सर, यही मैं बताना चाहता हूं, लड़नी क्यों है। यही डर है सियासत की धरा बंजर ना हो जाए। आप दुआएं देना। यही डर है सियासत की धरा बंजर न हो जाए। किसी भी राज्य में अब जीतना दूभर न हो जाए। अभी तेजस्वी देखे हाथ मलते सब ने पटना में। अभी तेजस्वी देखे हाथ मलते सब ने पटना में। है डर अखिलेश को साइकिल ही फिर पंचर ना हो जाए। अब होगी ना, अभी थोड़ा सा और सुनना। सिरहाने से खिसक कर आ गए हैं पायताने को, मगर तैयार हैं सरकार यूपी में बनाने को। कहा यूपी के सांसद ने कहावत याद आई है, नहीं है घर में दाने पर चली अम्मा भुनाने को। हाँ अच्छा, नहीं गौरव प्रयोग सारे अच्छे होते हैं, आखिरी से गजब हैं कांग्रेसी ढूंढते हैं लड़ने के अवसर। विपक्षी से नहीं लड़ते ये लड़ते दल के ही भीतर। विपक्षी से नहीं लड़ते ये लड़ते दल के ही भीतर। कि चीनी शिष्टमंडल मिलने आया भाजपा से, तो कोई खुश है तो कोई हो गया नाराज ही इस पर। कोई खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद। डीएमसी के चुनाव थे। अच्छा, चुनाव आते ही इनको अचानक से फिर लाड़की बहन योजना के पैसे याद आ गए कि देने, पिछला बकाया भी देना है और अगला एडवांस भी देना है, मतलब दे दें, किसी तरह से दे दें। हालांकि एक पे रोक लग गई, बिहार की तर्ज पे आप ये लड़ना चाहते थे,
एक किश्त पे रोक लग गई है, लेकिन एक क्रोनोलॉजी हो गई है भाजपा के चुनाव लड़ने की। क्या हो गई है क्रोनोलॉजी, सुनिए सर, शुरू कर रहा हूं। अपना काम बताने के बजाय विरोधियों के विरोध में गीत गाती है, भाजपा भाषण देती है विकास पे और चुनाव पैसे बांट के जीत जाती है। पैसे बांट के जीत जाती है। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, एसआई और करोड़ों नाम कटे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो नाम कटे हैं ये 24 में नहीं कटे थे, ये अब कटे हैं। तब पूछना चाहता हूं सर, पहले जो वोट लीगल थे अब इल्लीगल हो गए, पहले जो वोट लीगल थे अब इल्लीगल हो गए, इसमें क्या कहीं कोई खोट भी शामिल है? इसका मतलब भाजपा की सरकार बनने में घुसपैठियों का वोट भी शामिल है। घुसपैठियों का वोट भी शामिल है। बहुत बारीक। और अभी वो चाइना के डेलीगेशन की सब बात कर रहे हैं सर। अब पिछली सरकारों में ऐसा होता था तो खूब हो हल्ला कर देते थे आप लोग, लेकिन इस बार क्या हुआ है, जब खुद की बारी आई तो अपना दोहरा मापदंड दिखा दिया। यानी भाजपा जिसे लाल आंखें दिखाने को बोलती थी उसके लिए लाल कारपेट बिछा दिया, लाल कारपेट बिछा दिया। और महाराष्ट्र के अनेक सीटों पे आप और अजित पवार गुट में सहमति नहीं बन पाई है सर। अब बहुत लोग आमने सामने बहुत सीटों पे वो दिखे हैं। तब एक बात कहता हूं, कांग्रेस की फ्रेंडली फाइट हो, खूब मजाक उड़ाया आपने कांग्रेस की फ्रेंडली फाइट का, कांग्रेस की फ्रेंडली फाइट हो तो आपके तंज भी लाल पीले हो जाते हैं, पर बात जब कुर्सी की आ जाए तो भाजपा के नट बोल्ट भी ढीले हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक खबर तमिलनाडु से आई कि डीएमके ने कांग्रेस को मनचाही सीटें देने से मना कर दिया है ना। लेकिन खबर ये नहीं है, ये तो बेइज्जती ऐसी तो हर राज्य में हो रही कांग्रेस की। खबर ये है कि राहुल गांधी ने तमिलनाडु के जो सुपरस्टार उनकी फिल्म को प्रमोट कर दिया, तो इस पे सारे कांग्रेसी को एक तीर से 3 शिकार कर दिए। अभी हुआ कुछ भी नहीं है। मतलब समर्थक इतने ज्यादा राहुल गांधी को मतलब पानी पे चढ़ाए रहते हैं, उनको अगर खांसी भी आ जाए राहुल जी को तो वो कितना बढ़िया खांसते हैं। मतलब वो कोई सही बात बताने वाला नहीं है उन्हें। मैंने राहुल जी के प्रति कांग्रेसियों को कितना समर्पण है, बहुत मजेदार मूड में मैंने लिखी, आप लोग भी सुनो। राहुल जी अगर दिन को रात कह दें कभी तो कांग्रेसी दिन को सदा रात ही बताएंगे। और सांप सीढ़ी में जो उनकी गोटी सांप काट ले तो सीढ़ी से उतर के सब नीचे चले आएंगे। सारे कोई ये समर्पण की भावना है। गलती से 2 और 2 को 5 कह दें अगर तो सारे एक सुर में फिर 5 ही चिल्लाएंगे, तो सारे फिर एक सुर में 5 ही चिल्लाएंगे। चिड़िया उड़ तोता उड़ में हाथी को उड़ा दे वो तो सारे कांग्रेसी फिर हाथी ही उड़ाएंगे। ये चल रहा है देखो। तो ये देखो, अच्छा एक जो विनीत भाई ने बात करी कि मुझे बहुत हंसी आई जब उन्होंने कहा तनुज पुनिया जी ने कि हम स्वागत करेंगे उनका, तो उसके बाद मैं सोचा क्या इससे बढ़ के आज से क्या लिखें, तो हमने ऐसे ही लिखा, सुनो आप टिकट की वैल्यू क्या है। उनसे मैंने बात करी तो वरुण गांधी जी बोल रहे हैं कि जीत नहीं पा रहे हैं, जीत भी ना पाएंगे, खुद तो डूब ही रहे हैं, हमें भी डुबाएंगे। जो बुला रहा है वो सब उन्हें हितैषी नहीं है। वरुण जी कह रहे हैं उनके लिए कि हमें बुला रहे हैं और क्या क्या संभावना है सुनना। जीत नहीं पा रहे हैं, जीत नहीं पाएंगे, खुद तो डूब ही रहे हैं, हमें भी डुबाएंगे। और जो बुला रहे हैं अभी हमको पता है सब, कुछ दिन बाद वो भी भाजपा में आएंगे। हमें इधर बुला के उधर है। और जो बात चली कि टिकट नहीं मिलेगा वहां पे, यहां पे टिकट लो आके, तो टिकट की क्या वैल्यू सुनना। टिकट नहीं मिल रही है
इज्जत तो मिल रही, हार के वहां क्या अपनी बेइज्जती कराएंगे, हार के वहां क्या अपनी बेइज्जती कराएंगे, उनकी टिकट की तो वैल्यू ही बची कहां, रख के नमक उस पे मूंगफली ही खाएंगे। टिकट की कोई खास वैल्यू नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इतना तो है सर, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का माहौल बना करके रखा है दिनेश सर, आदमी एक्चुअली समझ ही नहीं पा रहा है कि सच्चाई क्या है। बस यहीं से अगली नज़्म सुनिएगा कि मेरी कांग्रेस से बनती नहीं ये पक्का है। एक आम आदमी की सोच देखना, मेरी कांग्रेस से बनती नहीं ये पक्का है, किंतु मैं जानता नहीं हूं कि अनबन क्यों है। बेचारगी देखो आप, मेरी कांग्रेस से बनती नहीं ये पक्का है, किंतु मैं जानता नहीं हूं कि अनबन क्यों है। हूं तो घनघोर समर्थक ही हूं मैं बीजेपी का, किंतु मालूम नहीं है कि समर्थन क्यों है। किंतु मालूम नहीं है कि समर्थन क्यों है, किंतु मालूम नहीं है कि समर्थन क्यों है। सच तो यह है कि हुकूमत ने ब्रेन हैक किए, सच तो यह है कि हुकूमत ने ब्रेन हैक किए। हम समझ पाते कभी ऐसा भी मान ही न दिया, ना तो कांग्रेस ने तोड़ी है मेरे खेत की मेड़, भाजपा ने भी मेरी फसल को पानी न दिया, भाजपा ने भी मेरी फसल को पानी न दिया। सर, भाजपा वाले सर जी बड़े आपने उठाए थे कि चीनी को हम घोल के, आपके सांसद जी मंचों पे गाया करते थे, हम कभी मित्रों के साथ। वहां से एक सवाल पूछ रहा हूं, खेप चीनी की जो आई थी अभी दफ्तर में, बोलिए सच में क्या पानी मिलाकर भेज दिया? खेप चीनी की अभी आई थी जो दफ्तर में, बोलिए सच में क्या पानी मिला के भेज दिया? कोई खिचड़ी भी पकी या उन्हें नाली वाली गैस के सिर्फ पकौड़े खिला के भेज दिया? सिर्फ पकौड़े खिला के भेज दिया। और आखिरी सवाल अभी हाल ही में बहुत वायरल हुआ, कांग्रेस के खेमे के लोग हैं, उन्होंने सवाल भी खूब उठाए, मैं भी पूछ रहा हूं अपनी नजाकत से कि राम जी देख रहे हैं पतंगबाजी को, राम जी देख रहे हैं पतंगबाजी को, कहीं ऐसा ना हो बीजेपी पर वो बाण करें। राम जी देख रहे हैं पतंगबाजी को, कहीं ऐसा ना हो बीजेपी पर वो बाण करें। एक्स मनरेगा से ब्रेकअप की बधाई सर जी, चलो जी राम जी ही आपका कल्याण करें, चलो जी राम जी ही आपका कल्याण। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। ये बताइए, अच्छा आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बंगाल और कांग्रेस दोनों की बात कही तो एक वास्तविकता सर, बंगाल, क्योंकि मैं बंगाल बॉर्डर से भी हूँ, झारखंड बंगाल बहुत टच होता है। बंगाल में बंगाल जो कह रहा है आज के डेट में, बंगाल कह रहा है शांति चाहिए, जवाब में नारा मिला लोकतंत्र को संवाद चाहिए, और उन्हें केवल डर का सहारा मिला। तो वहाँ जो हत्याएं हो रही हैं उस पर भी मैं चाहूँगा आप कवियों का प्रकाश सुसोर भी जाए और राजनीति से परे उठकर हम सबको इसमें सोचना है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ सर कि मत खोलो कांग्रेसियों का राज, पढ़ नहीं पाओगे, बीते 55 सालों के दिए जख्म को भर नहीं पाओगे। अरे जनाब, यहाँ ईवीएम हैक नहीं होता, एक बार जनता के लिए काम करके देखो, हर चुनाव में यूं हार नहीं मिलेगा, हर चुनाव जीतते ही जाओगे। तो कहने का विषय है भाई साहब कि हम ईवीएम हैक नहीं करते, ईवीएम भी इन्होंने कहा, मोनोपोली की बात कही। काम आप जब करेंगे तो राहुल गांधी जी को यूं बार बार में छुट्टी मनाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। 55 साल कह रहे हो आप? 55 साल इसलिए कह रहा हूं सर, नेहरू जी का ठीक था। नहीं 55 साल इसलिए कह रहा हूं कि बीच में कुछ और भी सरकारें आई थी, अटल जी की भी आई थी, और अब हमारी भी 11 साल से चल रही है। हर पार्टी का ना एक फ्रंटल होता है, आपको पता होगा। इनके फ्रंटल, जैसे हमारा यूथ कांग्रेस है, इनका युवा मोर्चा है, महिला कांग्रेस है, महिला मोर्चा है, इनके बहुत सारे हैं। हाँ बहुत सारे हैं। उसमें इन्होंने 2-3 और ऐड कर दिए हैं 2014 के बाद, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। जहाँ जहाँ चुनाव होता है सबसे पहले ये तीनों फ्रंटल पहुँचते हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल के यहाँ पहुँचे हो, चाहे हेमंत सोरेन के यहाँ पहुँचे हो, चाहे बंगाल में अब पहुँचे हो, चाहे राजस्थान में जब हमारी सरकार थी तब पहुँचे हो, चाहे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के यहाँ पहुँचे हो। इसी तरीके से ये लोग ऑपरेट करना जानते हैं। काम से ज़्यादा इनके जो 3 फ्रंटल हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, अभी एक को फटकार लगाई है कोर्ट ने। ये गाते रहे ना कई सालों से कि नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति खाली। कोर्ट ने कहा है कि मैं इस मैटर का कॉग्निजेंस भी नहीं लूंगा। ये तमाचा है भारतीय जनता पार्टी पे, और जो
जिस तरीके से तानाशाही करके इन तीनों फ्रंटल को आगे करके विपक्ष को दबाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा तमाचा। और उससे बड़ा तमाचा किशोर जी 2024 में लग चुका है। जो 400 पार के और संविधान बदलने की बात करते थे, उनको 240 पे लाके खड़ा कर दिया। जीतने में भी तमाचा लगा। बिल्कुल, तीसरी बार 400 पार और संविधान बदल देंगे। किशोर जी, तमचे पे जो चुनाव लड़ रहे थे उनको कौन जनता ने बिहार की तमाचा मारा है वो सब देखा है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, 2014 के बाद एक ना BVBC मीन्स भारत विरोध बीमारी सेल बना है, जिसको केवल इतना काम है कि विरोध करना है। और उनको जब राष्ट्रवाद की कीमोथेरेपी पड़ती है ना, तो कुछ सेल तो डेड हो जा रहे हैं और कुछ बने अभी JNU में लहराते फिरते हैं और जो ED के पीछे छुपते फिरते हैं, तो उनकी भी इलाज हो रही है। कहने का विषय यह है सर कि जब हम ED की बात करते हैं, ED जाती है अपना काम करती है, वहाँ से क्या मिलता है? फूल तो नहीं मिलता ना साहब, मिलता तो वही नोट है। मशीनें गर्म हो रही और यहाँ किसी का दिमाग। हमारे साथ बीजेपी से थे ऋषभ तिवारी जी, कांग्रेस से ईशान त्यागी जी, मंच पर अजय अंजाम, विनीत पांडे और अनिल अग्रवंशी, दूसरी तरफ गौरव चौहान, दिनेश रघुवंशी और अवनीश त्रिपाठी। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी कार्यक्रम में, इसी चैनल पे, इसी वक्त लपेटे में नेता।